ये कह रहे जी हयात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द कराची बेस्ड इंडस्ट्रियल कंसर्न ऑपरेट्स 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पीडीए, पीडीबी और पीडीसी. The cost accountant is reviewing the most appropriate basis for absorbing factory overhead in the cost of production. The following information has been accepted. ये वो ओवरहेड्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी के तीनों डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए गए. ये ओवरहेड्स हैं. आपने इनके लिए ओएआर निकालना है. वो कह रहा है सबसे पहला ओएआर है क्या चीज? डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो डायरेक्ट लेबर आवर्स सवाल में दिए यस सर यस सर यस सर. इन तीनों कॉस्ट को डिवाइड करोगे तीनों डिपार्टमेंट का क्या आ जाएगा? ओएआर आ जाएगा. फिर वो कह रहे हैं मशीन आर भी बेसिस हो सकते हैं. नीचे क्या आ रहे हैं? मशीन आर्स आ रहे हैं. आप तीनों से इसको डिवाइड करके ओएआर निकाल लेना. वो कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है. कैसे निकालोगे? लेबर आवर्स दिए हुए हैं, लेबर की आर्ली रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी. आप उससे निकाल लें. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से भी हो सकता है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी भी है यस सर, इससे निकाल लो. फिर वो कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट भी हो सकती है. व्हाट इज मींट बाय प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर. आप मुझे इन पांचों बेसिस से तीनों डिपार्टमेंट्स के ओएआर निकाल के दें. शाबाश. हर डिपार्टमेंट अलग अलग, क्योंकि जो प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट में जाएगा ऐसा उस. हाँ जी. ठीक है जी, मैं पूरा करवा देता हूँ मेरे बच्चों को. मुझे बताओ मेरे पास सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी. ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों. मेरे पास इसमें एलोकेटेड कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, फिर 2 लाख, और ये 240 है, और ये 1,18,000. अब बताओ हमारे सबसे पहली बेसिस कौन सी? लेबर आवर्स. इसकी आवाज हम लोग तक तो नहीं आ रही है ना? ज्यादा आ रही है? बस तो नहीं होना. मेरी आदत है मैं लगा दूं. चलो तुम लोग प्रॉब्लम हो रही है. ध्यान दे लो. लेबर आवर्स 2500, 4,000, 1,800. 2500, 4,000 और निकालो वो यार पर लेबर आवर कितना? पक्का? ये एक हो गया मेरे पास. दूसरा बेसिस क्या है? दूसरा बेसिस क्या है भाई? मशीन आवर्स. मशीन आवर्स है 3500, 5600, 2500, 2520. अब बताओ मेरे पास वो यार पर मशीन आवर कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना? 28. 47.14. उमर फारूक रो रहा है. क्यों भाई? अच्छा ये हो गया. फिर हमारे पास तीसरा बेसिस क्या है जी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो लेबर कॉस्ट किस तरह निकलेगी? लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आर्ली रेट, लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना? बताओ. 1,20,000. फिर दूसरा में 1,60,000. फिर तीसरा 82. अब बताओ ओआर निकालो इसमें. ओआर पर व्हाट? पर रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट कितना? 0.769. फिर 0.5, 1.5. ये लेबर के कॉस्ट हो गए. फिर चौथी चीज कितने? ओआर पर रुपी ऑफ मटेरियल कॉस्ट कितना है? 3-4. पक्का? यही है. अब बताओ हमारे पास पांचवा बेसिस क्या है? प्राइम कॉस्ट. अच्छा प्राइम कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस, तो ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा डायरेक्ट लेबर. ऐसा दोनों को ऐड कर दो कितना? 5 लाख
30,000, ये ऐसे ही है। ये पेपर में इसमें तो कोई एक बेसिस आ जाएगी, ठीक है। अब बताओ OAR निकालो, OAR पर प्राइम कॉस्ट कितना, 0.188, 0.279 ऐसा है। कर लोगे मेरे बच्चों, पेपर में कोई भी बेसिस आया उससे डिवाइड करके रेट तो निकाल ही लोगे ना, पक्का है? नहीं, अब मजदूरों वाला काम ना वो याद नहीं आ रहा होता कि ये मजदूरों वाला काम करना कहाँ है। वहां से कहता है जी OAR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये याद नहीं होता तो OAR कैसे निकलेगा, मैं तो पेपर आंसर किया हमेशा, वहां फंसे लोग, ठीक है। ये मैं पिछले अटेम्प्ट नहीं करा था। फिर मैंने चीज नोट की, यार अगर बच्चे को सवाल तो उसमें बेसिस दिखा नहीं हो ना क्लास, पेपर में जाकर परेशान हो जाता है। ध्यान डाल देता बेटा सामने क्या। चलो जी आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। अब बोर्ड पर देखना, सारी चीजें बोर्ड छोड़ के ना, बोर्ड पे देखो। मैं देखने जा रहा हूं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स फॉर प्राइसिंग। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ना। सोल्यूशन भेजा, देख लेते हैं ऐसे सोल्यूशन, अब देखने कहां भेजे। यार ये किसने भेजा, जरा इसका सेल नंबर तो मुझे भेजो जरा। यार आप लोग बाज़ औक़ात डिस्काउंट लेने के चक्करों में ना बहुत जुल्म करते हो यार। फेक एडमिट कार्ड बना के भेज दिया है, फेक वो बना के भेज दिया है, रिजल्ट कार्ड बना के भेज दिया है। ये जब रिपोर्ट हो जाए ना एग्जाम में, एग्जाम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का फॉर्ज कर रहे हो यार, ये ऐसी चीज़ें से आप बहुत बुरा फंस सकते हो। अच्छा जी बोर्ड पे देखना, मैं सोच रहा हूँ यार एक बिरयानी की दुकान लगाता है, ठीक है, और मस्त किस्म की बिरयानी बेचे, है ना जी। एक बिरयानी की प्लेट पे चावल और मसाले और क्या चीज़ नहीं, प्याज और ये सारे घी तेल जो भी है जिसमें बनती है बिरयानी, गोश्त, ये सब मिला के ना एक प्लेट पे 150 रुपये का मटीरियल लगता है। ऐसा कितने का, अभी अंदाजा लगा रहे कि एक प्लेट कितने की बेचे, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी जो पकाने वाला होता है, जो ये बिरयानी बनाता है, वो हमसे एक देख के पैसे लेता है एक सर्टन अमाउंट, और पर प्लेट हमें पड़ जाता है वो से 80 रुपये में। यानी पकाने का खर्चा कितना, 80, मटीरियल कितने का। सर जो देख के नीचे आग लगी हुई होती है, वो जो लकड़ी आती है, वो आग लगाने का सामान जो हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएबल ओवरहेड, छोड़ उसको वेरिएबल नाम लीजिए। ये कितना टोटल 200। हमारा अंदाजा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या होता होगा यहाँ पे, जो हमारा रेंट है, जो हमारे देख के नीचे जो है ना वो लकड़ियां जल रही हैं, वो सारा मामला सब कुछ खर्चा वर्चा मिला के हमें लगता है कि वो होता है 30% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कितना, ये हमारा अंदाजा है। ये क्या जी, मैंने वो यार निकाला है आज तक, हमने जो है ना वो प्लेट की वैल्यू निकाली होती है तो 30% डाल देते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं ना चलो भाई ये खर्चा इतना है, लेबर इसका ले लो 15%, फलाना इसका ले लो इतना परसेंट, जो ले लो इतना परसेंट, ये वो आ रहा है ना, और क्या ऐसा। तो हम कहते हैं 230 का खर्चा आ गया ना मटीरियल लेबर का, मटीरियल का 30% आप डाल दो, आग वाग सारे का खर्चा कितना हो गई, 150 का 30% कितना, 45 ऐसा। फिर मैं कहता हूँ कितने हो गए टोटल, 275 ऐसा है। फिर मैं कहता हूँ काम करो, ये 275 आ गई एक प्लेट की टोटल कॉस्ट। अब ये बेचना भी होगा, वो जो बेचने के लिए बंदा घूम रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, बाहर वाला सेल्समैन जो है, ठीक है जी, वो और जो हमने बाहर टेबल लगाई हुई है, कुर्सियां लगाई हुई है, ये हमारे सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स हैं। तो एक काम करते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स लगा लो जी 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। आमतौर पर हम ये बेसिस यूज कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्या हमारे अंदाजे हैं या ये वाकई इस तरह होता है? नहीं सर, एक अंदाजा है कि हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है। कितना, 32 पक्का। यार मुझे एक बात बताओ, हम तो प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट करते हैं ना, ये सेलिंग ओवरहेड क्यों एलोकेट हो रहे हैं? प्राइस निकालने के लिए सारे खर्चे एलोकेट हो, अकाउंटिंग के लिए सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट होगा बस। क्या रही 300। हाँ अब हमने कहा इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। प्रॉफिट ऐड कर लो जी 40% का, 40% होगा टोटल कॉस्ट कितना, 100 कितना हो गई, 400। ये हो गई हमारी एक प्लेट की सेलिंग प्राइस। ऐसा है, ये बात समझ आती है, ये बात देने में बैठती है, ऐसे ही है ना। चले मैं आप